अभी घर में सब लोग सो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर क्यों जगे हुए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं ऑफिस में नॉर्मली ब्रेड और राइस वगैरह कुछ नहीं लेता, ओनली फ्रूट्स लेता हूँ। तो सडनली रियलाइज़ हुआ कि वो तो फिनिश हो गया है, अभी क्या करें। कल सुबह मेरे को ऑफिस जाना है, तो फिर अपने को तो चाहिए, तो अपने को बिग मार्ट जाना पड़ेगा। बट रात के बज रहे हैं 12 और ये हमारे लिए नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट शायद आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि रात को 12 बजे हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो इट्स अबू धाबी, इट्स कम्प्लीटली सेफ। तो नॉर्मली जब मैं इंडिया में था तो हम लोग रात को 10 से 11 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे, माना जाता था कि सेफ़ नहीं है। तो बट ये तो अबू धाबी है और आपको हमारा शहर दिखाना बनता है, तो हम आपको दिखाते हैं रात में हमारा शहर कैसा दिखता है और कैसा लगता है। और आपको बता दूं कि हम लोग गेट भी बंद नहीं करने वाले हैं, ये गेट भी खुला ही रहने वाला है ताकि हमको बेल ना बजाना पड़े, नहीं तो हमारे बच्चे जो हैं आधी रात में जगेंगे और हमको परेशान करेंगे फिर। यहाँ से हम बहुत बार निकले लेकिन आपको दिखाया नहीं था ये चीज़। ये डोनेशन बॉक्स है जो हमारे बिल्डिंग में ही ग्राउंड फ्लोर पे लगाया हुआ है। और हम लोग आधी रात में निकले हैं और ये हमारे घर के सामने है बिग मार्ट। और इस बिग मार्ट में हम जाएंगे अपने काम का सामान लेने के लिए। इसके अलावा और भी सुपरमार्केट है, वो थोड़ा दूर है, मीन्स 10 to 15 मिनट्स वॉक करना पड़ेगा। अदरवाइज सारे काम का सामान जो है हमको यहाँ पर मिल जाएगा अभी। ये है इनका पैम्पलेट। हमारे बिल्डिंग में हमारे घर पे डाल के भी आते हैं ये पैम्पलेट, तो हमको आइडिया रहता है कोई अगर ऑफर रहा कुछ रहा तो। तो इनके लिए लिफाफे चाहिए, तो आपको लिफाफे यहाँ से निकालने पड़ते हैं और इन लिफाफों में ही आपको जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना है इस लिफाफे में लेना पड़ता है। और आते हैं कर्ड सेक्शन में। कर्ड से यहाँ से उठाते हैं लो फैट एंड द एक्सपायरी इज फाइन। सामान रेडी टू बिल हो गया और इसको बिल कराते हैं और फिर चलते हैं। हाय, हाउ आर यू? Fine, sir. Fine. गुड गुड गुड। Done. Okay, sir. Done. Okay, thank you. Okay, have a nice day. ओके, थैंक यू। अभी हम लोग बिल्डिंग के सामने से निकले और यहाँ पर आए। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे और आपको ले चलेंगे थोड़ा दूसरे साइड में, बिल्डिंग के दूसरे साइड में, और वहाँ से आपको सिटी का नज़ारा दिखाते हैं आधी रात को। ये जो आप देख रहे हैं ये मवाकिफ है। मवाकिफ इन द सेंस यहाँ पर जितने भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं बिल्डिंग के नीचे वो सारे रेसिडेंशियल पार्किंग्स हैं। तो अगर किसी को आउटसाइड और विजिटर पार्किंग्स करना है तो उसमें से आपको टिकट्स जो है पे करके डालने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। अभी भी देखिए लोग मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और बहुत सारे टी स्टॉल्स या ऐसे टाइप के कैफ़े हैं जो ओपन रहते हैं काफ़ी लेट नाइट तक। तो आधी रात को लोग मज़े करते हैं, घूमते हैं।
समर टाइम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लोग प्रेफर करते हैं रात में ही ज़्यादा बाहर निकलना। रात को कहीं पर घूमना और निकलना, सैर करना कोई किसी तरह की टेंशन की बात नहीं है, एंड इट्स फुली सेफ। तुमको डर लग रहा है? तुमको डर लग रहा है? नहीं, तो डरने की कोई बात ही नहीं है बिल्कुल। तो फील ही नहीं होता है कि आप अनसेफ हैं। ऐसा कभी कुछ इंसिडेंट सुनने को नहीं मिल, लग जाता है कि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है हमारा दूसरे साइड से सिटी का नज़ारा। पब्लिक तो वैसे ही भाग रहा है यार, तो सुनसान तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। रात को 12 बजे, शायद हो सकता है 2 बजे के बाद थोड़ा सुनसान लगे, बट अभी ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं ग्रुप में आपको फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे हुए दिखेंगे। और ये बैठने के लिए इन्होंने अच्छा खासा बेंच वगैरह बनाया, तो हम लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। ऐसा बेंच बनाया है बैठने के लिए जगह जगह पर, और हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, और ये लाइटिंग वगैरह जो है ये रात भर ऐसे ही चलने वाला है, तो हमको तो ऐसा कुछ फील होने वाला नहीं है। तो हमने 2 आइसक्रीम उठाए और फिर अब लेते हैं आइसक्रीम के मज़े और करते हैं आपसे बातें। यहाँ पर यानी अबू धाबी में आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फ़ोटो और वीडियोज़ निकालने के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी और का वीडियो जो उसमें कैप्चर ना हो जाए। आप फोकस में रहें या उनको ऑब्जेक्शन ना हो या आपने परमिशन लिया हो, देन इट्स ओके। अदरवाइज़ आप किसी के प्राइवेसी में इन्वेड नहीं कर सकते, और आप किसी का वीडियो निकाल कर आप किसी को डिफेम करने का और ऐसा करने का, सो दिस इज़ नॉट अलाउड। ये चीज़ें जो है गलती से भी गलती ना करें, जो लोग भी अबू धाबी में या यूएई में आ रहे हैं वो लोग, नहीं तो आपको बहुत भारी जुर्माना देना पड़ सकता है इसका। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे दिमाग में भी ये था कि हम लोग यूएई आ रहे हैं तो बुर्का होगा या फुल कवर ड्रेस होगा। मैडम को जब आना था तब तो इसने फुल प्लानिंग कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा कवर ड्रेस और वैसा टाइप का ड्रेस वगैरह ले लिया था। यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और आपको कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं है। अब हम इतनी रात को यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग हमारे अगल बगल से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई हमको जज करने वाला नहीं है कि हम इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, तो आपको कोई जज नहीं करेगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग चलते चलते बात करते हैं। हाँ, बच्चे भी अगर उठ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे उनकी प्राइवेसी को आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनका वीडियो फोटो नहीं निकाल सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर किसी 2 गाड़ी में टक्कर हो जाता है तो फिर वो दोनों वेट करते हैं पुलिस के आने तक का। चिल्लाकर बात नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते और धक्का नहीं दे सकते, फिजिकल नहीं हो सकते। तो ये सारे रूल्स हैं जो हमको रिस्पेक्ट करना पड़ता है और वो अच्छे के लिए है। तो रियली आई एम प्राउड ऑफ अबू धाबी पुलिस और अबू धाबी गवर्नमेंट की इन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप किया है जिसमें अपने आपको बिल्कुल फ्री और बहुत इंडिपेंडेंट फील कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट पार्ट है यहाँ का। 2 मिनट लगेगा हमको अपने घर तक पहुँचने में। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो जो सारे मिथ्स थे हम चाहते थे कि उसको दूर करें और आपको रियलिटी बताएं यहाँ का अबू धाबी का। तो अगर आपको अबू धाबी सिटी के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स दीजिए और हम आपको यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का जो कुजीन है, यहाँ का जो लोकल कुजीन है उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक डालिए। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, जवाब हो सकता है नहीं दें, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ते ज़रूर है। ये सारे लाइट्स अब रात भर जलते रहेंगे, ऐसे ही जगमगाते रहेंगे सुबह तक और आपको फील नहीं होगा। एक्चुअली आपको कोई ऐसा कॉर्नर नहीं मिलेगा किसी भी सोसाइटी में जहाँ पर कि आपको अंधेरा हो। ये मैं नोटिस किया हूँ। आप किसी भी कॉर्नर में चले जाएंगे सोसाइटी का, आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। आइदर वो बिल्डिंग का लाइट होगा या फिर किसी स्टोर का लाइट होगा। हम जब आ रहे थे तो वॉचमैन नहीं था ना,
ओके, शायद उनका ड्यूटी शिफ्ट चेंज हुआ। यहाँ पर वॉचमैन को नाथुर बोलते हैं। तो आप किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे तो हर एक बिल्डिंग में एक एक नाथुर मिलेंगे जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस और उसका टेक केयर करते हैं। पता ही नहीं चला ना हम लोग कब गए कब आ गए। तो हाँ, दिखाने का मकसद यही था कि दिस कंट्री इज़ वेरी सेफ, वी फील वेरी सेफ लिविंग हियर, और किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ऑल्दो जहाँ पर रहते हैं आपको वहाँ के नियम कानून को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हाँ, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए माँ सलामा, बाय बाय।